सभी को जय श्री राम। मंदिर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि भी कहा गया कि त्योहारों का टाइम शुरू हो गया है, त्योहार शुरू हो चुके हैं। अब हम एक की खुशी मनाएंगे तब तक दूसरा चालू हो जाएगा, फिर तीसरा, फिर और यही जो उत्साह है, यही जो हमें भगवान के आने की ललक है, भगवान की लीलाओं को सुनने की ललक है, यही एक अच्छे भक्त के, एक सत्संगी के लक्षण भी यही हैं। जो त्योहार को बड़े उत्सव से मनाता हो, आनंद से मनाता हो, भगवान को याद करने का एक बहाना चाहिए हमें। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी हुई और उसके बाद जैसे भैया जी ने कहा कि पिछले सप्ताह राधा अष्टमी हुई, तो राधा अष्टमी भी है और जन्माष्टमी भी है। कृष्णाष्टमी को जब भद्रपद की कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को कन्हैया का जन्म होता है, तो पीछे पीछे राधा रानी भी आएंगी। तो राधा रानी जी शुक्ल पक्ष में आती हैं, इसीलिए राधा रानी गोरी गोरी, कन्हैया तो काले काले हैं, इसीलिए यही अंतर है। वो कृष्ण पक्ष में पैदा हुआ, इसीलिए वो एक भजन आता है, मैं इतना बढ़िया गा नहीं पाता, लेकिन आपको भावना तो मेरी आप समझ ही सकते हैं कैसी है मेरी, है ना, तो वो तो समझ सकते हैं आप। गा तो मैं उतना बढ़िया, क्या है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। उसमें गाता बहुत बढ़िया क्या कि मैं तो काला काला राधा रानी गोरी गोरी। तो मैया क्या बताती हैं, तुम जन्मे थे काली रात को, तुम जन्मे आधी रात को, काली रात को, इसीलिए तुम काले और राधा रानी गोरी गोरी। वैसे राधा जो है, राधा और कृष्ण को अलग करना, जिसलिए हम कहते हैं राधा कृष्ण भगवान की जय, है ना, राधे कृष्ण भगवान की जय। राधा क्या है? राधा जो है जिसकी धारा जो है भगवान की तरफ मुड़ गई, जिसकी धारा, धारा किसे कहते हैं? चलने की जो गति है, चलने का जो प्रयास है, जो चल रहे हैं हम, जीवन की जो यात्रा है, उसकी धारा मुड़ गई। जैसे एक नदी बहती है तो उसको कहते हैं कि धारा बह रही है, तो धारा बह रही है, वो समुद्र की तरफ जा रही है। लेकिन वही धारा जब पलट जाए और ईश्वर की तरफ चल जाए तो धारा का ही उल्टा हो जाता है। धारा का ही उल्टा कैसे बोले? राधा। तो जिसकी जीवन की धारा ईश्वर की तरफ पलट गई, उसका जीवन हो गया राधे 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 कहिए, राधे 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 कहिए। गोविंद बोलो भाई गोपाल बोलो, गोविंद बोलो भाई गोपाल बोलो, राधे रमण हरि गोविंद बोलो, राधे रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधे रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधे रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की। जो जन्माष्टमी हुई, राधाष्टमी हुई और बीच में हमारे गणेश जी भी पधारे थे, गणेश चतुर्थी भी आई। और देखिए कैसे कैसे अभी ना उत्सव शुरू हो चुके हैं। एक कल भारत में एक उत्सव मनाया गया, बहुत बढ़िया बात है। जैसे हम लोग सब जो हिंदी बोलते हैं, कल अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस था, इंटरनेशनल हिंदी डे था। आज कल जो 14 सितंबर जो होता है, 14 सितंबर, ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हिंदी डे मनाया जाता है। तो बहुत दुनिया के सभी हिस्सों में हिंदी में कविताएं लोग लिखते हैं, या हिंदी उत्सव मनाया जाता है। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत लोग काम करते हैं। तो जो कल था सैटरडे को, कल हिंदी दिवस था और आज 15 सितंबर आया। 15 सितंबर आज जो है, आज भारत में केरल में ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। ओणम जो है, ओणम का त्यौहार बहुत उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा नहीं मनाया जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में स्पेशली केरल में मनाया जाता है ओणम। ओणम का महत्व जो आता है वो आता है कि राजा बलि से आता है। राजा बलि कौन? राजा बलि का नाम सुना है आप लोगों ने? वामन अवतार, जिनके लिए वामन अवतार हुआ। तो कहते हैं कि प्रहलाद के ग्रैंडसन जो थे, प्रहलाद के ग्रैंडसन जो हैं वो राजा बलि हैं। राजा बलि ने मतलब उन्होंने जब विष्णु ने अवतार लिया, वामन अवतार जब लिया विष्णु ने,
तो उनके पास जब वामन अवतार गए तो मांगने के लिए गए कि आज हम तुमसे पूरी ज़मीन ले लेंगे। तो ऐसा सोच के गए। अब गुरु थे उनके शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य ने क्या ऐसे हमारे शिष्य को कोई ले जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बड़ी कोशिश की, है ना। इसीलिए आज भी कहा जाता है कि बलि का जैसा समर्पण है, बलि का जैसा संकल्प है, वैसा संकल्प आज तक किसी का नहीं हुआ। इसीलिए जब कलावा बांधते हैं, जब पूजा होती है, जब कलावा बांधते हैं, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलास, आज भी वही कहा जाता है कि तुम ऐसे अचल हो जाओ जैसे दानवेंद्र राजा बलि हो गए थे। तो राजा बलि को, जब राजा बलि से वो वामन रूप में छोटे से भगवान गए मांगने के लिए, बोले क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा बताओ क्या चाहते हो? बोले तुम दे नहीं पाओगे। तब देखा इसने, राजा बलि जो थे बड़े साम्राज्य के राजा थे, और उनसे एक छोटा सा चारा उसने बताया कि नहीं ले पाओगे। और उनको बता किसी ने दिया था कि ना, शंकराचार्य ने बता दिया आज है ना विष्णु जी आने वाले हैं, थोड़ा संभल के रहना, ज्यादा किसी को जो मांगे दे मत देना जल्दी। तो राजा बलि थे, भक्त थे। उन्होंने कहा बोलो ऐसा भी किसी के जीवन में आता है कि भगवान, उसके लोग भगवान के पास मांगने जाते हैं, आज भगवान मेरे पास मांगने आ रहा है और तुम कहते हो छोड़ दो? ना, ये तो गलत हो जाएगा। हम तो लोग भगवान के पास आज तक मांगते जाते हैं। ऐसा हमने सुना है, लोग भगवान के पास जाते हैं, भगवान भाई मेरे को जॉब दे दे, मेरे को अच्छी वैकेंसी पे जाना वो दे दो, मेरे को घर दे दो, गाड़ी दे दो। लोग भगवान के पास मांगने जाते हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं सुना भगवान किसी के द्वार पे मांगने आए। बोले आज ऐसा होने जा रहा है, मैं तो जो मांगेंगे तुरंत दे दूंगा, बिल्कुल एकदम हैप्पीली उनको जाने दूंगा। शुक्राचार्य ने कहा बेटा अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हारा तो बलि देखेंगे। तो राजा बलि जो आए, राजा बलि ने कहा, जब राजा बलि से जो वामन अवतार आए, छोटे से भगवान आए, सबको दान दिया जा रहा था। बोले हमें भी चाहिए कुछ। बोले क्या चाहिए? बोले तुम दोगे? बोले हाँ देंगे। तो बोले हमें बस ज़्यादा नहीं, हमें 3 पग जमीन चाहिए। हंस दिए राजा बलि, अरे महाराज थोड़ा सा सोचो, आप इतने बड़े हो, आपके छोटे छोटे पैर हैं, 3 कदमों में क्या ले पाओगे? थोड़ा मांगो बड़ा सा कुछ। देखो मैं तो आज सबको इतना दे रहा हूँ। बोले नहीं रहने दो, तुम इतना ही दे दो, तुमने बहुत लोगों को दे दिया, मुझे बस 3 पग जमीन दे दो। तो कहीं ना कहीं अभिमान आ गया कि मैंने इतना लोगों को दिया, ये छोटा सा मेरे से 3 पग जमीन मांग रहा है। और अभिमान तो वो भगवान का भोजन है, अहंकार तो भक्त का अहंकार भगवान का भोजन है। तो उन्होंने कहा नहीं 3 पग जमीन चाहिए बस। और जैसे उन्होंने कदम बढ़ाया तो वो जो छोटे से दिख रहे थे वो फिर इतने बड़े हो गए कि सिर्फ वही रह गए और कुछ दिख ही नहीं रहा। सब जमीन नाप ली उन्होंने, सब जमीन नाप ली। तो उनको कह दिया कि तुम पाताल में जाके रहोगे। तो जो प्रजा थी राजा बलि की प्रजा उनको बहुत प्रेम करती थी। कहते हैं ऐसा राजा नहीं हुआ, इतना बढ़िया सबका प्रजा का, अपने जो उनके देश में रहते थे सबका बहुत ध्यान रखते थे राजा बलि। तो प्रजा बहुत दुखी हो गई, तो भगवान से शिकायत करने लगी, कैसे भगवान आप इनको पाताल में भेज दोगे, हमारा कौन ध्यान रखेगा, हमें तो इतना अच्छा राजा फिर नहीं मिलेगा। तो भगवान विष्णु ने उस जगह के लोगों को कहा कि हर साल राजा बलि 40 दिन के लिए आएंगे और आपके साथ रहेंगे आके। तो आज जो ओणम का शुरुआत होती है, आज से 40 दिन तक राजा बलि अपनी प्रजा के साथ रहते हैं। यही ओणम का उत्सव मनाया जाता है। लोग खूब अच्छे से खाना बनाते हैं, खूब अच्छे बढ़िया डिशेस बनाई जाती हैं। और उत्तर भारत में, जो दक्षिण भारत में लोग बनाते हैं, केरल में ओणम का त्यौहार मनाया जाता है कि 40 दिन तक खूब उत्सव मनाया जाता है कि राजा बलि फिर से आएंगे। सोचो भक्त हो तो ऐसा हो, भक्त हो ऐसा कि वो, उनको दुख नहीं था। उन्होंने कहा भगवान आपका आशीर्वाद, आपका यहाँ तो यहाँ, नहीं तो पाताल में, जहाँ कहेंगे रहेंगे। लेकिन उनको चाहने वाले ऐसे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो हमेशा तुम्हारा राज्य हमेशा रहेगा। तो आज भी इन 40 दिनों में राजा बलि का राज्य को फिर लोग मनाते हैं कि राजा बलि आए हैं। वैसे कितने राजा हुए चले गए, लेकिन राजा बलि आज भी अमर है। तो ये हमने ओणम का त्यौहार मनाया। और आज एक और दिन भी है, आज आप लोग मेरे को भी बधाई दे सकते हैं, मेरे को भी शुभकामनाएं दे सकते हैं। आज इंजीनियर्स डाक है, आज इंडिया में इंजीनियर्स डाक है। तो आप लोग मेरे को भी बधाई दे सकते हैं, बाद में आप मिलें मेरे से, मुझे भी कह सकते हैं, बधाई दे सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं। आज जो था, जो भारत में ये इंजीनियर्स डे मनाया जाता है 15 सितंबर को। ये था श्री मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी, इनका आज बर्थडे है, आज उनका जन्म हुआ था। वो एक सिविल इंजीनियर थे और उन्होंने बहुत सारे डैम्स इंडिया में बनाए। वो जब भारत ब्रिटिश कॉलोनी था
तब उन्होंने बहुत सारे डैम्स बनाए थे और उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें फेमस हैं कि एक बार वो यूरोप में कहीं आए हुए थे और ऐसे ट्रेन में बैठे कहीं जा रहे थे तो अपना मस्त तिलक विलक लगाते थे और पगड़ी वगड़ी बांधते थे, तो लोगों ने उन्हें छेड़ना शुरू किया, थोड़ा नहीं परेशान करना शुरू किया, टीज करना, ये कहाँ जा रहा है, ट्रेन में बैठा जा रहा है, क्या करना चाहता है। तो उन्होंने कुछ नहीं इग्नोर किया, वो पढ़ते रहे कुछ और चुपचाप बैठे रहे। बहुत परेशान कर रहे तो उन्होंने फिर क्या किया, एकदम से चेन खींच दी, ट्रेन स्टॉप कर दी। तो लोगों को लगा हमारी शिकायत करने के लिए पुलिस वालों का इंतजार कर रहा है, हमारी शिकायत करेगा। पुलिस वाले सब लोग आए तो उसने बोला कि नहीं चैन इन्होंने खींची, ये आदमी बैठा इसने खींची, हमने नहीं कोई चैन खींची है, नहीं स्टॉप ट्रेन जो होता है स्टॉप ट्रेन के लिए वो खींच दिया, विश्वेश्वरैया जी ने खींच दिया। तो उन्हें लगा हमारी शिकायत करेगा, तो वो पहले से ही बोले नहीं इसने किया, ये आदमी बैठे बहुत देर से बैठा हुआ था यही कर रहा था। तो विश्वेश्वरैया जी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने न इनकी शिकायत करने के लिए किया है न मैंने गुस्से में किया, आप है ना ट्रेन को स्टॉप करके आगे देखिए, लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर रेलवे लाइन में क्रैक है, रेलवे लाइन टूटा हुआ है। तो किसी ने कहा आपको ऐसे थे कि हाँ बैठे बैठे पता लग जाएगा, ऐसे कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं जब ये लोग मुझे परेशान कर रहे तो मैं थोड़ा ध्यान करने लगा था और ध्यान में मुझे पटरियों की आवाज़ कुछ अलग तरह की सुनाई दी और मुझे लगता है कि क्रैक होना चाहिए आगे। सही में चेक किया गया, क्रैक था, कितने लोगों की जान बच गई। तो ऐसे महान इंजीनियर थे डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी, आज उनका जन्म दिवस है। उन्होंने भारत के लिए नहीं बाकी और विश्व में भी बहुत जगह के लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज में उनके बहुत बड़े योगदान है, इसीलिए भारत में इसको इंजीनियर्स डे मनाया जाता है आज। तो ये तो हुए बहुत से त्यौहार हो रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, नवरात्रि आने वाली है और त्यौहार आने वाले, जैसे जैसे हम त्यौहार देखेंगे उनके बारे में जानेंगे समझेंगे और उनमें से और आनंद ढूंढने की कोशिश करेंगे। अभी हम चलते हैं अपनी कथा में लौटते हैं, जहाँ हमारी कथा चल रही है। कथा में जो है अभी बड़ा विचित्र सा दृश्य बना हुआ है। दृश्य यह है कि जैसे धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं और अर्जुन ने कहा कि मुझे बीच में जाके देखना है। भगवान ने कहा चलो तुम्हारी जैसी इच्छा। भगवान लिए चले गए। भगवान लेके जब बीच में खड़ा कर दिए तब अर्जुन ने क्या कह दिया कि भगवान मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनसे युद्ध लड़ूं या रहने दूं। इनसे युद्ध लड़ने जैसा ये तो मेरे सगे संबंधी, ये कोई दुष्ट लोग ही नहीं है। ये माना कि जो कौरवों ने हमारे साथ अत्याचार किए, लेकिन अपने परिवार को मार के, अपने सगे संबंधियों को, अपने गुरुओं को, अपने पिता को मार के अगर मुझे शासन मिल भी गया, मैं नहीं पाना चाहता ऐसा शासन। मुझे तो इससे मुझे त्रैलोक का शासन भी मिल जाता हो तो भी मैं नहीं लूंगा। ये तो आप एक छोटे से राज्य की बात करते हैं। भगवान कुछ नहीं बोल रहे, भगवान सिर्फ सुन रहे हैं। एक अच्छा हाउस हेल्प जैसे होता है ना, एक डॉक्टर सुनता है अपने पेशेंट की, ओह ओके कोल्ड, ओह एक हाई ब्लड प्रेशर, ओके ब्लड प्रेशर हाई, ठीक है, देखता है, फिर बताता है मेरा टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ है, अच्छा जब ऐसे करता हूँ तो दर्द होता है, ऐसे करता हूँ। ऐसे भगवान को अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, अभी प्रॉब्लम बता रहे हैं। भगवान को क्या करें, मेरे तो गला सूखने लगा है, मेरे तो अंग शिथिल पड़ते जा रहे हैं। जो युद्ध को देखकर, योद्धा को देखकर, धनुष बाण देख के मेरे अंदर जो जोश आ जाता था, मैं जिस जोश से उठा लेता था, वो जोश ही नहीं रह गया है। मुझे तो लगता है सब गलत हो रहा है, हम गलत आ गए हैं यहाँ पे, हमने बहुत बड़ा पाप किया है यहाँ तक कह देते हैं। लेकिन भगवान और हम सभी भगवान को बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। हम अपने बता, और ये भी बता रहा है अर्जुन ये भी कह रहा है कि जो मैं सोच रहा हूँ बहुत सही, हमने बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी, जस्ट इन टाइम मैंने पकड़ लिया, बिल्कुल सही टाइम पे मैंने पकड़ लिया, वरना अभी हम गलत कर देते। बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह रहा है। लेकिन बाद में क्या करता है, कहता है रथ से उतर जाता है, रथ से उतर के क्या करता है, एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपावेशत विसृज्य शशरं चापं शोक संविघ्न मानसा। बहुत शोकाकुल होकर, बहुत दुखी होते हुए, ऐसा बोलने के बाद, इतना सब जब अर्जुन ने कहा, इतना सब बोलने के बाद इस युद्ध के मैदान में वो नीचे उतर गया, रथ से नीचे उतर गया और जाके पीछे बैठ गया। सारथी के पीछे जो कुशन लगा होता है, ऐसे नहीं, ड्राइवर सीट छोड़ के, ड्राइविंग की सीट के आगे छोड़ के और जाके पीछे बैठ गया, पीछे जाके बैठ गया। क्या हो, विसर्ज्य शशरम चापम, अपना जो धनुष और बाण सब रख दिया उसने, कहीं से कोई मतलब। शशरम चापम शोक संविघ्न, बहुत सुखी है। अरे 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 कहाँ चले आए गलती से, तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। अभी मैंने एकदम राइट टाइम पे पकड़ लिया, वरना गलती हो जाती। एकदम जाके पीछे बैठ गया।
यहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा है कि अर्जुन के मन में कोई युद्ध लड़ने की आकांक्षा नहीं रह गई है। हमें भी ऐसा लगता है युद्ध, और ऐसा अगर हम देखें तो सही बात है कि अपने लोगों को मार के, अपने लोगों को छीन के, अपने लोगों से ही ले लेना, ये सब करना कितना सही हो। कहता है कि धर्म धर्मोचित तो नहीं है, धर्म तो ऐसा नहीं कहता। अर्जुन बता रहा है कि मैं धर्म के साथ हूं, धर्म यही है कि युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, शांति रखनी चाहिए, हमें अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, सब बता रहा है। वो कहता है मैं जानता हूं कि ये आतताई हैं, लेकिन फिर भी क्या इसके लिए मैं इनको मार डालूं, क्या उसका पाप मुझे नहीं लगेगा। और ये भी कहता है कृष्ण से, कृष्ण ऐसा नहीं है, मैं उन जैसा नहीं हूं, ये लोभ के कारण, मोह के कारण, ये है ना, लोभ से इनकी आसक्ति है राज्य पे, इसलिए लड़ने को तैयार है। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो आपके जैसा हूं, मैं ये नहीं चाहता हूं। और ये कह के पीछे लट जाता। लेकिन यहां पे ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए सही में बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती लड़ने की, बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, कहता है भगवान जी से, बोले ऐसा है कृष्ण, जो तुम्हें करना है करो, ये लो अपना ये धनुष बाण, मैं अपना चलाओ, यहाँ से चल लिया, अब तुम संभालो घोड़े, तुम संभालो रथ, तुम देखो सेनाएं, मेरे से कोई मतलब नहीं है, ऐसा कहता। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें वो भाव बना हुआ है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत हो जाएगा, ये अनिश्चितता का भाव है, ये टॉयफल बना हुआ है एक अंदर कि ये उसको एक बार, जैसे क्या होता है जब हम कुछ चीज डिसाइड करते हैं तो एक होता है कि आप कहते हैं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही है। एक बार कुछ होता है ना कि ज्यादा तो सही लगता है लेकिन हो सकता है गलत भी हो, ये ज्यादा तो गलत है पर हो सकता है, ये टॉयफल की सिचुएशन, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा। और अर्जुन है क्या, ये अर्जुन है योद्धा, अर्जुन है एक सोल्जर। सोल्जर वो कैसे होता है, अटैक, सोल्जर दौड़ पड़ा, सोल्जर पीछे देखता है किसने बोला है अटैक हुआ और वो दौड़ पड़ा। आर्मी में अगर देखेंगे तो किसी ने बोला अटैक तो दौड़ पड़ेगा। तो ये लोग होते हैं बाइनरी में काम करने वाले, या तो खड़े रहना है या दौड़ पड़ना है। अब वो आदमी है यहाँ पे कंफ्यूज, उसके अंदर जागृत हो गया है विवेक, विवेक पैदा हो गया, वो जानना चाहता है, वो छत्री नहीं, सोल्जर नहीं रह गया। लेकिन एज अ सोल्जर उसकी लाइफ बड़ी इजी थी, वो चाहता है कृष्ण एक बार कह दें या तो लड़ जा जाके और या चल घर चल। और कृष्ण दोनों नहीं कह रहे हैं सीधे सीधे, कृष्ण कह रहे हैं निदान करना चाहते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए डॉक्टर के पास गए, उसने कहा अच्छा टेम्परेचर 39-40 है, पैरासीटामोल खा लो, खाते रहो पैरासीटामोल। अब उसने ये नहीं देखा कि तुम एक चोट लग गई है पैर में, उसका इन्फेक्शन हो गया, इसके कारण दर्द हो रहा है, फीवर इसलिए आया। तो ये निदान नहीं करना, मतलब सही डायग्नोसिस नहीं करनी कि पीड़ा जो हो रही है वो किस लिए हो रही है, वो पता करना जरूरी है। यहाँ जो है अर्जुन ये जानता ही नहीं कि मैं क्यों छोड़ रहा हूँ युद्ध, वो ये तो समझ गया है कि युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नहीं समझ पाया जिस चीज के लिए इस युद्ध को छोड़ रहा है वो चीज जो है वो बता नहीं रहा, वो कह नहीं रहा कि मैं मोह से ग्रसित हूँ। तो भगवान भी सिर्फ सुन रहे हैं ध्यान से कि बोल दे, बोलो। वो क्या कहता है, मुझे सबकी चिंता है, जो यहाँ मेरे जान पहचान वाले ये सब, इनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, इनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, वो उनका पालन पोषण कैसे होगा, कुल को कोई जल देने वाला नहीं रह जाएगा, पितरों का क्या होगा, उसे सबकी चिंता है आज। लेकिन सही नहीं बोल रहा, जो सबसे गुड़ बात है वो नहीं बोल रहा। ऐसे बोलते बोलते उसने कह दिया। तो ये गीता के पहले अध्याय का आखिरी श्लोक है कि वो बोला कि मैं जाके अब बैठ जाता हूं, अब मैं इसके आगे कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं रख देता हूं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय। पहले अध्याय की समाप्ति होती है। व्यास जी इसके अंत में क्या कहते हैं, ओम तत्सद इति। ये बहुत प्यारे शब्द हैं। ओम, ओम है ओंकार, शब्दों में कहा गया। जब गीता में आगे अध्याय में आएंगे तो कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, शब्दों में मैं ओंकार हूं। जो शब्द की सबसे अच्छा हो सकता है, शब्दों में मैं ओंकार हूं। तो कहा ओंकार क्यों लिखा, ओम लिखा।
ओम लिखने का अर्थ हो गया, श्री व्यास जी ये कहना चाहते हैं कि जो इस कथा में, जो कहने में, सुनने में, बताने में जो कमी रह गई हो, उसमें पूर्णता आ जाए, वो पूरा हो जाए, इसलिए ओम लिख दिया। कि देखिए क्या होता है ना, कई बार जो बातें, कई बार आप किसी को लेटर लिखते हैं, अब तो लेटर लिखने का ज़माना ख़त्म हो गया, लेकिन मान लीजिए ईमेल लिखते हैं, तो कई बार आप सोचते बहुत कुछ है, जब ईमेल में कंटेंट लिखा जाता है तब उतना नहीं, या मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, तो मन में विचार बहुत सारे होते हैं, लेकिन शब्दों की एक सीमा होती है कि उससे ज़्यादा आप नहीं कह सकते। इसीलिए हम क्या कहते हैं, एक बार मिल के बात करते हैं, कहते हैं ना कई बार मिल के बात करने में क्या होता है, वो भी बताया जा सकता है जो शब्दों में न कहा जा सके, जो शब्दों से न कहा जा सके वो भी कहा जा सके। तो व्यास जी को भी कहीं ना कहीं लगा कि जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, जो मैंने जाना, उसको शायद ये शब्द भी पूर्णता न दे पाए, इसलिए लगा दिया ओम, कि ये अब पूर्ण हो गया, अब इसमें पूर्णता आ गई, इसलिए ओम लगा दिया। फिर कहा तत्, ओम तत्सद इति, तत् कहा कि हे ईश्वर, ये तुमको भी प्यारी हो, जो मैंने कहा वो आपको। जैसे क्या होता है कि जब ट्रांसलेट करता है, जब कोई आदमी पड़ताल करता है तो पूछे अच्छा ये मैंने ऐसा कहा, फिर वो एक बार मैंने इसका ऐसे कहा, डज इट मीन ओके, यस गुड। तो ऐसे भगवान का, भगवान ये आपको भी प्यारी हो जाए, जो आप कहना चाहते थे, जो आप भाव बताना चाहते थे, जो आप संदेश देना चाहते थे, जो मानव समाज के लिए जो आप कहना चाहते थे, वो मैं कह सका हूं उसमें, इसलिए आपको भी ये प्रिय हो जाए। तो कहा गया तत्, ये रचना जो है, ये मेरी रचना है, ये भगवान को प्रिय हो जाए, ये भगवान के चरणों में समर्पित करता हूं। फिर कहते सत, ये सच्चिदानंद रूप हो जाए, ये सबको आनंद देने वाली हो जाए, ये सबको ये कथा जो है अविनाशी हो जाए और सबको मोक्ष प्रदान करने वाली हो जाए, इसका फल अविनाशी हो जाए, उस अविनाशी की तरह, उस परमपिता परमात्मा की तरह ये कथा भी अविनाशी हो जाए। और हो ही गई, ओम तत्सद, और फिर कह दिया इति, इससे ज्यादा मेरी कोई अपेक्षा नहीं, ये पूर्णता प्राप्त कर ले, भगवान आपको प्रिय हो जाए, और इसका फल, इसके कहने, सुनने, गाने, समझने का जो फल है वो सबको अविनाशी की तरह मिलता रहे, हर व्यक्ति को इसका फल मिले, आनंद मिले, सबको इसमें सच्चिदानंद स्वरूप के दर्शन होते रहे, इतनी ही मेरी इच्छा है। इति भी कह दिया, ओम तत्सद इति, इससे समापन करते। फिर क्या कहते हैं आगे, ब्रह्म स्वरूप है ये जो कथा जो है, कहा ये ब्रह्म विद्या है, ये व्यक्ति को, हर व्यक्ति को उससे उसका परिचय कराने के लिए और परमात्मा से उसका परिचय कराने के लिए और धर्म की शिक्षा दे रही है, इसलिए ब्रह्म विद्या कहा। और योग शास्त्र भी कहा गया। योग शास्त्र, योग का मतलब कई बार हम लोग जो है बड़ा छोटा सा अर्थ समझ लेते हैं। योग का मतलब यही नहीं है कि हाथ पैर इधर कर लिया, उधर कर लिया, टेढ़ा कर लिया, ऐसे घूम गए, पीछे घूम गए, है ना, पीछे घूम गए, इधर से पैर छू लिए, ऊपर कर लिया, ये योगा जिसको हम योगा कहने लगे हैं आजकल। योगा नहीं, शब्द है योग। योग का मतलब है जोड़ने वाला, जो इसको संगठित रखता हो, जो जोड़ सके इसको, जो जोड़ना किसको, इस शरीर भी स्वस्थ बना रहे, इसलिए हाथ पैरों को जोड़ना ही नहीं, ऐसे ऐसे करना, यही योग है। योग है मन का, बुद्धि का, स्वभाव का और आचरण का और क्रियाओं का सबका समन्वय हो सके, ये योग है, ये योग क्रिया है। तो यहाँ भगवान जो है, भगवान उनको योग सिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि कैसे हर चीज में बिहेव कैसे। इसलिए पहला वाला जो है विषाद योग है। जब किसी का विषाद सुने तो ओपन हार्टेडली सुने। कोई आपसे अपना दुख कह रहा है, समस्या बता रहा है, हाँ ठीक समझ गया, बात आगे बताओ। भगवान ने ऐसा कहा कहीं पे? नहीं कहा। सुन रहे हैं पूरी बात, बताओ, कह लो। जब तुम ये कह दो कि अब कहना भी नहीं आ रहा, अब कह दो कि कहना भी नहीं आ रहा, तब बात खत्म होगी। तो सुनने की बात है। विषाद योगी अर्जुन का विषाद योग है, इसीलिए कहा गया कृष्ण अर्जुन संवाद है, कृष्ण अर्जुन का संवाद है और विषाद योग है। पहला अध्याय जो है विषाद योग का है। इसमें अर्जुन अपना दुख बता रहा है, वो बता रहा है और ये भी बता रहा है कि देखो मैं कितना होशियार हूं, मैंने सही टाइम पर सही डिसीजन ले लिया, बच गए, आज आपको भी मैंने बचा लिया। इनफैक्ट ये भी करना चाह रहा है। और ये युद्ध किससे कर रहा है? एक्चुअली युद्ध अभी कौरवों से शुरू भी नहीं हुआ, ये युद्ध उसका अपने अंतर्मन से चल रहा है और भगवान से भी चल रहा है, अपने से भी चल रहा है, अपने से भी लड़ रहा है। इसीलिए अगर बहुत क्लियरिटी आ जाती है, एकदम क्लियर होता है कि नहीं लड़ना, तो कहता है भगवान संभालो अपना ये रथ और जहां जिसको ले जाना है ले जाओ, मैं चला यहां से, मेरा हो गया पूरा, एकदम क्लियर। चल रहे थे पीछे घूम के, लेकिन पीछे बैठ गए
कि अभी भी समझ, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे आपने समझा कि नहीं, अब आपको यहाँ पे मान लीजिए वीकेंड स्टेशन पे गए, एक ट्रेन आ रही है, वो डैन बॉस्क की तरफ जा रही है, दूसरी नाइमेगा की तरफ जा रही है। आपको नाइमेगा जाना है तो ठीक है, तो सोचेंगे अब डैन बॉस्क की ट्रेन आई तो क्या ऐसे बैठे रहेंगे, ठीक है। अब पता लगा कि बोले आज नाइमेगा कोई ट्रेन जाएगी नहीं, तो क्या करेंगे, पीछे घूम के चले आएंगे वापस, नहीं आएगी थोड़ी देर ऐसे बैठेंगे, क्या किया जाए, बस देखी जाए क्या, ऐसे सोचेंगे। ये स्थिति है उसकी कि वो एकदम डिसाइडेड नहीं है उसको कि करना सही है या नहीं करना सही है, क्योंकि दोनों स्वभाव हैं उसके अंदर स्वभाव जो है उनका कैसा स्वभाव है, एक स्वभाव जो है छत्री का स्वभाव है, सोल्जर वाला है, जो ये चाहता है कि मैं युद्ध लड़ूं और युद्ध लड़ा जाए या न लड़ा जाए, इसकी रक्षा की जाए या इनसे युद्ध लड़ा जाए, क्लियर जवाब चाहता है। और दूसरा है विवेकपूर्ण, समझना चाहता है, उसके अंदर का विवेक जागृत हुआ, और ये ईश्वर के सत्संग से ही आ सकता है, सत्संग से ही आ सकता है कि हमें सोचना पड़े, करने से पहले एक बार सोचो, जो हम कहते हैं ना करने से पहले एक बार सोचो, ये एक बार सोचना फाइनल सोचना है, लेकिन वैसे भी बार बार सोचना चाहिए, शुरुआत में बार बार सोचना चाहिए। तो अर्जुन जो कहता है बड़ा कंफ्यूज स्टेट में पीछे जाके बैठ गया। तो अब शुरुआत होगी दूसरे अध्याय से। दूसरे अध्याय में जो आता है, संजय जी बोलते हैं, पहली बार में धृतराष्ट्र बोले थे, पहले अध्याय में शुरुआत की थी, इस बार संजय बताते हैं। संजय बता रहे हैं ऐसी स्थिति हो, और सोचो ऐसी स्थिति हो गई, अर्जुन जाके पीछे बैठ गया होगा, मतलब आप सोचो थोड़ी देर के लिए वहां युद्ध मैदान में, सोचो कैसा हुआ होगा, दुर्योधन बहुत खुश हुआ होगा, he'll quote this man is not going to fight, ना वो चलो खत्म हो गया युद्ध, चलो उसने अपना मनाना शुरू कर दिया, वो बोला बहुत खुशी है, तो पहले डर गया है। तो अभिमान यही सोच सकता है, अभिमान यही सोच सकता है, क्योंकि वो तो पहले डरा हुआ था, हमने देखा है वो डरा कितना हुआ था। दृष्टवा तो पांडवानीकम, उसने जब पांडवों की सेना देखी तो उसके अंदर दृढ़ होने लगा, जब देखा अर्जुन पीछे बैठ गया। यहाँ तो शंख सब बज चुके थे, सबने शंख बजा दिए थे, सबके शंख बज चुके थे, युद्ध की तैयारी थी, और एक आदमी चलाने की बजाय पीछे जाके बैठ गया। बोले हो गया, ये तो कृष्ण के पीछे बैठा, कृष्ण चलाने वाले नहीं है, मतलब क्लार ये लगता है फिर चला जाएगा। वहां खुशी का भी माहौल बन रहा होगा, कौरवों की सेना में खुशी का माहौल भी बन रहा होगा। और देखिए कैसे होता है, युद्ध के समय जब शंख बजाया गया, उधर से भीष्म ने शंख बजाया, लेकिन यहाँ से जब शंख बजाने की बारी आई तो सेना का, भीष्म तो सेनापति थे, सेना के सेनापति थे, तो उनको बजाना, उन्होंने शंख बजाया, तो यहाँ से भी सेनापति को बनाना चाहिए था, जो चीफ कमांडर इन चीफ था उसको बजाना चाहिए था, लेकिन नहीं, किसने बजाया सबसे पहले शंख, इस तरफ से भगवान ने स्वयं बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, पहले बनाया किसने बजाया, 5 जने बजाया। और 5 जने बजाने का अर्थ ये भी है, भगवान ने कहा कि जो यहाँ कर्म होने वाला है ये सबका शुभ अशुभ हानि लाभ जो कुछ है सब मुझे समर्पित कर दो। और पांडवों ने कहा क्या शंख नहीं बजाया, बोले जो आपने जो शंख बजाया, जो आपकी जो प्रेरणा हो, जो आपकी चाह हो, जो आप जैसा चाहते हो, हम उसमें सम्मिलित हो सकें, हम उसमें सहयोगी बन सकें, बस ये हमारी कामना है। सबने शंख बजाया, 5 जन्म ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंकम भीम कर्मा प्रकुल, और सबने एक एक करके बजाया, सबके सुर में बज रहे हैं, ताल से बज रहे हैं। वहाँ क्या हुआ, जो बजाना शुरू सबने मैं पहले, मेरा तेज बजेगा, ठीक है, सबने बजाया। तो बोले एक जगह जब शंखनाद हो रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ऑर्डर नहीं है यहाँ पे। जब पांडवों की सेना की तरफ से जब बजने शुरू हुए तो सबके सुर जो थे वो 5 जने के सुर में मिलते चले गए, सब एक तरफ ऐड होते चले गए, एक तरफ जुड़ते चले गए। इसी का नाम योग है, इस जुड़ने का नाम ही योग है। ये योग होता चला गया। फिर कैसे आकर युधिष्ठिर जी ने बजाया, लेकिन सेनापति ने नहीं बजाया। तो युद्ध यहाँ पे सेना का लड़ना नहीं था, हमें युद्ध धर्म की रक्षा के लिए लड़ना। ये पहले चैप्टर से, पहले दिन से क्लियर है कि ये युद्ध जो है उस तरफ से किस लिए लड़ा जा रहा है, राज्य के लिए। इस तरफ से किस लिए लड़ा जा रहा है कि जो भगवान चाहते हो। भगवान क्या चाहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैं तो उस दिन जब 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 धर्म की हानि होगी तब तब आऊंगा, और ये मेरा प्रयास है, धर्म की रक्षा करना, धर्म की स्थापना करना, यही मेरा प्रयास है। और सभी लोग इसी में जुड़ते जा रहे हैं, सभी अपना शंखनाद इसमें मिलाते जा रहे हैं। तो सोचो ऐसी स्थिति हो गई, पीछे जाके बैठ गया होगा। तो संजय क्या बताते, धृतराष्ट्र तो बहुत चिंतित, बोले अच्छा युद्ध कैसे रुक जाए तो बढ़िया बात है। धृतराष्ट्र भी चिंतित हो, तो धृतराष्ट्र को क्या बताते हैं, तम तथा कृपयाम विष्टम
अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। क्या कहा? बोले तम तथा, उस वक्त ऐसा हुआ कि कृपयाम विष्टम, कृपया कहा गया, कृपया किसको कहा गया कि अपनी कायरता विष्ट, मतलब कायरता से, दया भाव कह सकते हैं, या कायरता से अश्रुपूर्ण, आंखों में जल भरा हुआ है, इसको बहुत बढ़िया शब्द यूज किया गया, कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम। जैसे जब आंखों में आंसू भर जाते हैं तो ना ब्लर दिखने लगता है, ब्लर दिखने लगता है ना, नहीं दिख रहा होता सही, और नहीं सही दिखना ये भी अज्ञानता का प्रतीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जो अर्जुन था वो अश्रुपूर्ण की आंखों में आंसू भरा है, उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सही से, वो अच्छे और बुरे का और सही और गलत को नहीं देख पा रहा है, ऐसी स्थिति में आ गया है। कृपया वेष्टम अश्रुपूर्ण कुलक्षणम, उसकी आंखें में आंसू भराए और वो बैठ गया। विषीदन्तम इदं वाक्यम, और जब उस शोक से ग्रसित, उस विषाद से ग्रसित, उस दुखी अर्जुन से कौन बोला? वाक्यम उवाच मधुसूदन। बहुत बढ़िया शब्द कहा यहाँ पे, फिर उन्होंने कहा मधुसूदन। धृतराष्ट्र को बता दिया खुश मत हो, ये युद्ध तो होके रहेगा, युद्ध तो ये होके रहेगा, क्योंकि उस वक्त वहां पर कौन है? मधुसूदन है। मधुसूदन जो है मधु के, मधु और जो कहते हैं सुने तो मधु दैत्य का नाश करने वाले मधुसूदन है, और ये एक तरह से अज्ञानता को हरने वाला भी है। संजय जो है इस कथा के संयम है, वो जान रहे हैं कि युद्ध किस स्थिति में जा रहा है। ये युद्ध इस स्थिति में जा रहा है कि कृष्ण जो है अर्जुन को तैयार कर रहे हैं कि अर्जुन समझ के युद्ध करे, ऐसे नहीं कि कहा अटैक, अर्जुन दौड़ पड़ा, ऐसा नहीं चाहते। अर्जुन को समझा रहे हैं कि समझ पाए अर्जुन। अर्जुन की पहले सारी प्रॉब्लम सुनी, क्या प्रॉब्लम है उनकी, तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बता दी, और कहते हैं क्या जब बैठ गया तो संजय कहते हैं कि वो जो अश्रुपूर्ण आंखों से, जिसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, जो देख नहीं पा रहा, सही और गलत को अंदाजा नहीं लगा पा रहा है, वो पीछे बैठा हुआ है, शोक से ग्रस्त है, उसको भगवान ने ये कहा। गीता की शुरुआत लगभग यहां से शुरू होगी, जब भगवान बोलना शुरू करेंगे। एक बार फिर शंखनाद कर दीजिए कि अब भगवान बोलने वाले हैं। राधा कृष्ण भगवान की जय। और भगवान जो है जैसे एक अच्छा डॉक्टर जो होता है ना, जैसे ये प्रॉब्लम है, जैसे नहीं बताया, एक आदमी गया, बोले भगवान क्या, डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब मेरे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे भी दर्द है, यहाँ पे भी दर्द है, इधर भी दर्द है, इधर भी दर्द है, हर जगह मेरे दर्द हो रहा है। डॉक्टर बहुत, जो नया डॉक्टर था वो बड़ा परेशान हो जा रहा है, बोले तुम्हारा तो फुल बॉडी MRI करना पड़ेगा, फुल बॉडी स्कैन होगा तुम्हारा, बहुत उसके ऊपर। तब तक उसने बोला एक बार सीनियर डॉक्टर से, सीनियर डॉक्टर है, उसने बोला क्या समस्या, उसने बताया जहाँ छूता हूँ वहाँ दर्द हो रहा है। उसने कहा ऐसा है, उंगली इनकी फ्रैक्चर है, इसकी उंगली में फ्रैक्चर। उसने दूसरा सवाल ही नहीं किया, दूसरी बात ही नहीं की, उसने कहा कोई बॉडी चेकअप वाली बात ही नहीं की, उसने कहा उंगली पकड़ो इसकी, समस्या इसकी उंगली में है। ठीक है, ऐसे डॉक्टर, ऐसे भगवान कृष्ण एकदम जैसे नहीं पकड़ लिया, बोले तेरी समस्या, तुम इतना ज्ञान मत बता, तुम्हें अपना जो रोग है वो पता नहीं। क्या कहा? कुतस्त्वाकश्मलं निरं विषमे समुपस्थितम् अनार्य अजुष्टम अस्वर्गयम अकीर्तिकरम अर्जुन। अनार्य जुष्टम अस्वर्गयम अकीर्तिकरम अर्जुन, पकड़ लिया उसको, बोले ऐसा है कुतस्त्वा कश्मलम इदम, ये तुम्हें ये कायरता कहां से तुम्हारे अंदर आ गई, ये तुम्हारा नेचर नहीं है, ये तुम्हारा धर्म नहीं है, ये ऐसे तुम ऐसे तो नहीं थे, ये आ कहां से गई है, तुम ये देखो, ये कायरता तुम में अंदर आ कैसे गई है, तुम तो कभी ऐसे कायर नहीं थे, ये उधार ली हुई। तो पहले तो बताया कि ये तुम्हारा आचरण ही नहीं है, तुम तो ऐसे हो ही नहीं। तो पहले जैसे कोई आपसे कहते अरे तुम तो कल बहुत अच्छा गाते, तुम्हारे ऐसे कैसे गा रहे हो, तो पहले ही आदमी अलर्ट होगा, अच्छा कुछ तो गड़बड़ हुई है, थोड़ा पानी वानी पिएगा, सेट करेगा। तो पहले उसको पकड़ लिया, बोले कहां से आई तुम्हारे अंदर, ये तो तुम्हारा नेचर ही नहीं है। और एक धर्म की एक जो कई तरह की धर्म की परिभाषाएं दी जाती है, धारयति इति धर्म, जो आपका जो आप धारण कर सकें, जो आपके अंदर बसता हो। जैसे अगर कहा जाए सामान्य उसमें समझा जाए कि साहूकर है, साहूकर का धर्म क्या है, मीठा होना।
साहूकर अगर जब तक मीठी है तो कोई दिक्कत नहीं, सब लोग आहा खुद। बट आपने खीर बना रहे हो और डाल दियो साहूकर, और साहूकर ने कहा ना नो, आज मैं अपना धर्म पे नहीं रहूंगी, आज मैं अपना धर्म बदल रही हूँ, तुरंत पकड़ में आएगी बात। उसको कह दिया शक्कर, तुरंत कहा जाएगा साहूकर, साहूकर यू हैव बीन ऑल एंड यू हैव बीन स्वीट, तुम हमेशा स्वीट थी, आज कैसे हो? तो धर्म से जिसका नेचर जैसा है, जैसे हम कहा जाए किसी व्यक्ति को अगर कहे कि मुझे गुस्सा, मेरा स्वभाव बहुत गुस्सा है, बहुत मुझे गुस्सा आता है, उससे कोई ऐसा है 5 मिनट तक तुम गुस्सा करते रहो, एकदम बिल्कुल ब्रेक मत लगाना, 5 मिनट तक गुस्सा करते रहो। आप शब्द लगा के देख लेना, किसी आदमी से 5 मिनट तक गुस्सा करने को कह दो, आप देखो ऐसे कि मैं, तुम गुस्सा करो मैं देखूंगा, 2-3 मिनट में बेचारा रो पड़ेगा कि अच्छा बस हो गया। लेकिन किसी को कह दो 5 मिनट तक तुम हंसते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके यहाँ दर्द हो जाएगा फिर भी हंसता रहेगा, है ना, दर्द हो जाएगा लेकिन हंसे। ये हमारा स्वभाव है, प्रसन्न रहना, आनंद में रहना, भगवत भक्ति में रहना, ये हमारा स्वभाव है, गुस्सा हमारा स्वभाव नहीं है। तो अर्जुन से कहा कि ये धर्म तो यही है तुम्हारा, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध के सम्मुख खड़े होकर युद्ध की सब संभावनाएं हो गई, यहाँ पे तुम में एक कायरता का भाव कहाँ से आया? कुतस्त्वा, कहाँ से आया ये? कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम। और ऐसे विषम काल में युद्ध के बीचों बीच में खड़े होकर, सेना के बीच में खड़े होकर ऐसा कायरता का भाव। जो व्यक्ति कायर भी हो, इतने जब शंख नगाड़े बजने लगे हो, जैसे आप देखते हो बहुत लोग ना बढ़िया नहीं गा पाते हैं, नहीं आवाज अच्छी होती, लेकिन जब सब भजन कर रहे होते तो वो भी लगा दी, बीच अपना सुर लगा दिया तो कम में मतलब अब जैसे जब मैं बहुत तेज नहीं गाती, जब बहुत लोग गा रहे हो तो मैं भी अपनी आवाज दे देता हूँ, किसकी पता लगेगी, ठीक है, कोरस की सबसे बढ़िया आवाज देती, अपनी भी आवाज दे दी बीच में। तो बोले ऐसी स्थिति में जो कोई क्षत्रिय होता, जो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा होता, वो व्यक्ति ऐसे युद्ध देखकर उसमें तुरंत जोश आ गया होता, और तुम ऐसे हो गए, कैसे, ऐसे कहां से हुआ? तो पहले उनको चेताया गया कि बताया गया तुम ऐसे नहीं हो, ये तुम्हारा आचरण जो है ये ऐसा तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं है, ये तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं करता कोई कि तुम ऐसा करो। तो पहले ही अर्जुन थोड़ा अलर्ट होगा कि ये क्या कह दिया, मतलब आप ऐसे नहीं, जैसे आप थे वैसे नहीं हो। इतना भी कोई कह दे तो भी हमें लगेगा ना कि क्या गड़बड़ हो गई, लगेगा ना, तो अलर्ट हो गया। अनार्य जुष्टम, ये अनार्यों जैसा है, ये आर्यों जैसा नहीं है। आर्य और अनार्य का मतलब क्या है कि सज्जन व्यक्तियों का, जो अच्छे आदमी हैं, जो आचरण करने वाले हैं, जो धर्मशील हैं, उन लोगों का भी ऐसा आचरण नहीं होता है, वो लोग भी ऐसा आचरण नहीं करते। आर्यम, फिर कहा गया 2-3 चीजें आदमी की हो सकती हैं। अच्छा व्यक्ति हो, बहुत अच्छा व्यक्ति हो, अच्छे कर्म करना चाहता है कि स्वर्ग की इच्छा के लिए, कि मैं मर के जब भी मर जाऊंगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा, इसकी इच्छा से। तो कहा गया कि जो स्वर्ग की इच्छा रखने वाले होंगे ना, वो भी ऐसी नहीं, जो सामान्य बुद्धि के लोग होंगे वो स्वर्ग की इच्छा करेंगे। और जो मतलब अच्छा, सब लोग उनके बारे में अच्छा कहा, ऐसा आर्य कहा गया। फिर कहा गया कि जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, जो थोड़े ज्ञानी वानी हो, विवेकशील हो, जो स्वर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो, बोले वो भी ऐसा नहीं करेंगे। और फिर क्या गया, अकीर्तिकरम, न तो इससे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा जो तुम कर रहे हो, न इससे तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी, अकीर्तिकरम। और ये अनार्य जैसा करते हैं, तो न तुम्हें कोई अच्छा सज्जन व्यक्ति कहेगा इससे, न तुम्हें इससे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती, न इससे तुम्हारी कीर्ति ही बढ़ेगी। तो ये तीनों ही सिचुएशन नहीं बन रही है, तुम किस लिए ऐसा सोच रहे हो? फिर सीधा सीधा प्रश्न, कोई दुख की बात नहीं, कोई सीधा सीधा पूछा प्रश्न कि ये तुम्हारा नेचर नहीं है, तुम ऐसे नहीं हो, ये तुम में कहां से आ गई है? और न तो इस कृत्य से जो तुम ये समझ रहे हो कि मैं अपने परिवार को बचा लूंगा, मैं अपने पूर्वजों को बचा लूंगा, मैं कुल की स्त्रियों को बचा लूंगा, मैं अनाथ होने वालों को बचा लूंगा, मुझे सबकी चिंता है, ये सब कुछ गलत है। सही ये है कि ये जो तुम कृत्य कर रहे हो ये तुम्हारा नेचर ही नहीं है, ये तुम्हारा धर्म ही नहीं है, तुम्हारा आचरण ऐसा उम्मीद ही नहीं की जाती है। एक ही बात में उन्होंने पूरी बात कट कर दी। बोले न तो ये आर्यों जैसा बर्ताव है, न तो ये सज्जन व्यक्तियों जैसा बर्ताव है, न ये स्वर्ग प्राप्ति के योग्य है, न ये कीर्ति प्रदान करेगा तुम्हें। लोग क्या कहेंगे, अर्जुन जब युद्ध टाइम आया वैसे तो बहुत चला लेता था, लेकिन जब चलाने की बात आई तब भाग गया, अकीर्ति कर्म हुआ है। जैसे कोई बच्चा बहुत पढ़ता है, एग्जाम के लिए बहुत पढ़ाई करता है, और जिस दिन टूट जाए, नो मैं नहीं जाऊंगा वाली बात है, तो क्या कहेंगे लोग, उसको पढ़ा ही नहीं होगा इसने,
यही कहने कि जो पढ़ाई नहीं होगा उसने तभी ऐसा कह रहा है। वैसे ही अर्जुन का हो गया कि जो शस्त्र विद्या में इतना निपुण है, शस्त्र विद्या का पारंगत है, उसको वो आदमी ऐसे कहते कि नहीं लड़ूंगा अब मैं, तो बोले इससे तुम्हारी कीर्ति नहीं बढ़ेगी, इससे तुम्हारी बदनामी ही होगी, इससे लोग तुम्हें गलत ही कहेंगे, इससे तुम्हें कोई लाभ होने वाली सिचुएशन नहीं है। फिर क्या कहते हैं, क्लैब्यम आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्वक्तो उत्तिष्ठ परन्तप। कहा जो क्लैब्यम मां स्मगम, तो बोला कि ये तो तुम जैसा योद्धा के लक्षण तो छोड़ो, ये तो किसी साधारण पुरुष के लक्षण तक नहीं है जो तुम में दिख रहे हैं। ये तो एकदम उसको ऐसा कह दिया कि तुम तो एक पुरुष भी नहीं हो सही मायने में, तुम एकदम कायर व्यक्ति हो जो युद्ध को देख के डर गया है। एक जो आदमी जैसे बहुत एकदम, जो आदमी हमेशा रेसलिंग करता रहा, उसको डर गया डर गया डर गया, इतना कह दिया ना तुरंत, कैसे डर गया मैं, तुरंत आ जाएगा ना जोश में, तो उसको कह दिया तो डरपोक है, तू तो पुरुष कहने योग्य भी नहीं है, योद्धा तो बहुत बड़ी चीज होती है, तुम तो पुरुष कहने लायक तक नहीं हो, ऐसा कह दिया कृष्ण। क्या क्लैब्यम आस्मगमः पार्थ, और नाम इस बार क्या लिया, पार्थ लिया। पार्थ किसके, हे प्रथापुत्र, हे प्रथापुत्र, याद दिलाया कि तुम छत्राणी के पुत्र हो। और वो कुंती ने तो जब एक मैसेज भेजा था, जब शांति प्रस्ताव के लिए गए थे, तब कुंती से मिलने गए, बोले बुआ क्या कुछ कहा जाए, युधिष्ठिर को कहा जाए। तो कुंती ने कहा जाके युधिष्ठिर से कहना, धर्म हमेशा हथियार रख देना ही नहीं होता है, क्षत्रियों का जो धर्म है उस धर्म का भी पालन हो। एक छत्राणी अपने पुत्रों को इसीलिए जन्म देती है कि जब युद्ध का समय आए तो वो अपना हथियार उठा सके। कुंती का तो ये कहना था। तो याद दिलाए कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में क्या कहती, जैसे नहीं कि कोई जब नहीं मान रहा तो हम बताते ना, अरे मम्मी ने क्या कहा था तुमसे, तुम्हारे पापा ने तुमसे क्या कहा था, तुम्हें उनकी बात भी याद नहीं है, कहते हैं। तो इसलिए देखो कैसे एक एक शब्द का जो अर्थ है, यहाँ पे एक एक शब्द जो कहा गया, इतना नपातुला शब्द है। इतना कहने का अर्थ है कि भगवान ऐसा कह रहे हैं कि ऐसे में उठ जाए। जो योद्धा है उसे कह दिया तुम तो पुरुष कहलाने तक लायक नहीं हो, तुम कायर हो एकदम। ये कायरता तुम में आई कहां से, ये भी पूछा हो, कहा तुम एकदम कायर हो चुके हो। और याद किसकी दिलाई, उनकी माता की दिलाई। अगर तुम्हारी माँ ये जानेगी तो उन्हें कैसा लगेगा। तो क्या क्या, क्लैब्यम आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते, ये तुम्हें ये इतनी दौर्बल्यता आई कहां से, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, जो तुम्हारे अंदर जो उत्पन्न हो रहा है वो बहुत ही क्षुद्र छोटी चीज है, जो बहुत ही क्षुद्र है, नगण्य चीज है, और तुम उसे अपनी महानता में उड़ाए हुए हो। जिससे क्या होता है ना कि बुराई अगर बुराई के रूप में आए तो इजी है, टकल हो जाती है आराम से, लेकिन बुराई जब अच्छाई का ड्रेस पहन के आए, उसका यज्ञ जो अच्छा वाला हो, तो लोग धोखा खा जाते हैं। सीता मैया धोखा खा गई थी। रावण जो था, रावण जो बुराई जो है, रावण वो अच्छाई बनकर साधु बन के आता है। काल में जो है हनुमान जी से जब मिलता है तो राम 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 करते हुए मिल जाता है। ऐसे को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छाई जब बुराई, अच्छाई जो है वो अगर बुराई बुराई की तरह आए, अच्छाई को बुराई में छांटना आसान है, बुराई बुराई की तरह दिखती हो तो भी आसान है, लेकिन बुराई जब अच्छाई का चोला पहन के आ जाए, अच्छाई के कपड़े पहन के आ जाए, अच्छाई के पीछे छुप के आ जाए, तो पकड़ना बड़ा मुश्किल है। और हुआ यही है, इनका जो मोह है उसको वो दुनिया भर के आवरण से, नहीं मुझे राज्य की इच्छा नहीं है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे वो भी नहीं चाहिए, मैं अपने लोगों को नहीं मानना चाहता हूँ, ये अच्छाई का कवर डाल रहे हैं। क्या बुराई है जो है, वो है मोह। और इसको अभी तक अर्जुन ने कहीं एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं मोह से ग्रसित हो रहा हूं, कहीं मुझ में मोह है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, क्लैब्यम क्या है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, कहा ये बहुत क्षुद्र भाव है तुम्हारे अंदर जुट रहा है, बहुत छोटा है, तुम इसे अपनी महानता समझ रहे हो, तुम सोच रहे हो कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, इससे नष्ट ही होने वाला, इससे कोई कीर्ति नहीं होने वाली, इससे तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलने वाला, इससे तुम एक अच्छे योद्धा नहीं माने जाओगे, इससे हर स्थिति में इससे तुम्हारा विनाश ही होने वाला है।
और ये हृदय की दुर्बलता है, हृदय दौर्बल्यम। कई बार नहीं कहते हैं ये आदमी दिल का बड़ा कमजोर आदमी है, इस मतलब जैसे कई होते हैं रिस्क लेने वाले, रिस्क लेने वाले तो मतलब जितना एक बार में हम 2 मीटर कूदे तो 10 सेंटीमीटर थोड़ा सा और बढ़ा दो देख लेंगे। और दूसरा होता है डरने वाला आदमी, तो वो हृदय दो बोले तुम इसको तुम वीर कहीं नहीं हो, तुम हृदय दौर्बल्यता तुम्हारे अंदर आ गई, तुम्हारा हृदय दुर्बल हो चुका है। मतलब एक जैसे कहते हैं कि एक आदमी जैसे जब बचपन में होता है तो कई बार लोग थोड़ी बड़ी जंप कर लेते हैं, थोड़ी जंप कर लेते हैं, एज होती जाती है। अब अगर कह दिया जाए कि इतना जंप करना है तो 2 बार सोचना पड़ेगा और बुढ़ा। लेकिन कई आपने बुढ़े भी देखे हैं बहुत, अरे भाभी हम जाएंगे तो कूद जाएंगे, देखना कूद जाएंगे, उसके बाद हमारी हड्डियां टूट जाएंगी, हमें गिर वो बात अलग है, लेकिन कूद हम जाएंगे। और कूद जाते भी हैं ऐसे कई लोग, है ना। तो उनको कहा जाता है कि ये दिल से जवान आदमी है, इनका उम्र 55 की है लेकिन इनका दिल बचपन का है। ऐसा आपने सुना होगा कई लोग कि उनकी उम्र जरूर 55 की है लेकिन इनका दिल बचपन का है। वो एकदम बच्चों के साथ जाते हैं तो एकदम आनंद में आ जाते हैं, खुश हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, उनके साथ जंप करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। किसी कहते हैं कि दिल का कमजोर है, बोले पैदाइशी बुढ़े हैं, कभी है ना चलते ही नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे, दौड़ ही नहीं पाते। तुमको क्या कि तुम्हारे अंदर ये हृदय की दुर्बलता है। तुम्हारा दुर्बलता शरीर में ही दुर्बलता नहीं, तुम्हारी आत्मा में अंदर तक तुम दुर्बल हो चुके हो, तुम अंदर से कायर हो चुके हो। एक योद्धा को अगर ऐसा कहा जाए तो उसके अंदर क्या होगा, क्या होगा उसके अंदर। एक जो बहुत होशियार आदमी उसे कह दिया तुम बिल्कुल एकदम बेवकूफ ही नहीं, तुम एकदम बिल्कुल वाहियात, तुम्हें कुछ नहीं पता है, वो ऐसी स्थिति कर दी गई अर्जुन की। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन की जो स्थिति है उसको कृष्ण से बेहतर कोई नहीं समझ रहा है। कृष्ण ने उनको पूरा सुना, देखा, आँख से देखा, समझ रहे हैं उनको कैसा है। और जैसे कहते हैं ना कि टीचर, जैसे जो टीचर से पढ़ाते हैं उनका पढ़ाने का सबका तरीका अलग अलग होता है। पढ़ाते हैं कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट है, अगर मान लीजिए उसके 8.5 मार्क्स आते हैं 10 में से, तो उसको 10 भी आ सकते हैं। तो सोचा अबे तो पढ़ाई नहीं कर रहा है तो बिल्कुल फेल हो जाएगा, बिल्कुल फेल हो जाएगा, तो बिल्कुल बेकार है, तो पढ़ता ही नहीं है बिल्कुल। उसके मार्क्स 8 आते हैं, 8 मार्क्स आते हैं, उसको तो बिल्कुल पढ़ता नहीं है, कुछ कर। तो ये क्या होगा, उसमें जोश भरेगा, तो ये कुछ नहीं है तो करना। तो इसलिए अर्जुन जैसे वो क्या किया, बेकार है, एकदम कायर है, सब कुछ कह दिया। और लास्ट में क्या कह दिया, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। इसको सबको छोड़ दे और उठ के खड़ा हो जा। उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ। और किस क्या कहा गया यहाँ, बढ़िया शब्द कहा गया इनके लिए, कहा गया परंतप। परंतप कहा गया अर्जुन के लिए, अर्जुन को कहा परंतप। परंतप का मतलब है जिसके खड़े हो जाने से इतना ताप हो जाता है कि दुश्मन जल के मर जाए, उसको देख के ही मर जाए, ऐसा। बोले तुम तो वो हो। तो दोनों चीजें दिखाई अर्जुन को कि तुम्हें कायरता घुस गई है, तुम्हारा नेचर नहीं है, तुम ऐसे नहीं हो, तुमसे ऐसी उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। इन सबको ये हृदय की दुर्बलता है, इसको छोड़ो और उठ खड़े हो। त्यक्त्वा तो उत्तिष्ठ परन्तप। और अर्जुन तुम ऐसे नहीं हो, अर्जुन तुम लड़ सकते हो, तुम्हारे तो खड़े हो जाने से ही युद्ध जीत जाएगा। आखिरी श्लोक में आएगा ना, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा। जहां कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन जैसा योद्धा हो, वहां विजय की शंका ही नहीं है कहीं। तो क्या कहा, परंतप तुम खड़े हो जाओ। कोई और शब्द नहीं अच्छा लगा यहाँ पे, कहा है परंतप, जिसके खड़े हो जाने मात्र से शत्रु दल में हाहाकार मच जाए, जिसको देख के मतलब ऐसा। जैसे आपने देखा जब पहली बार जब भगवान का रथ एंटर होता है युद्ध में, तो कहा गया इतने बड़े रथ पर सफेद घोड़े सजे हुए हैं और उस पर अर्जुन ऐसे खड़ा थी गांडी को लेकर और भगवान हाँकते हुए ले जा रहे हैं। इसको देखते ही कौरव दल में हाहाकार मच गया, ये कौन चला आ रहा है। बोले तुम तो वो परंतप हो और तुम ऐसे। अर्जुन की खोपड़ी एकदम घूम गई। अर्जुन सिर्फ कहता कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार आहवरि हरिसूदन। अब डॉक्टर ने सही पकड़ ली, तेरी उंगली में फ्रैक्चर है। हाँ, मैं कल गिर गया था और मेरी उंगली टूट गई थी। पेशेंट ने भी सीधे बोल दिया हाँ कल गिर गया था और उंगली नीचे लगी थी, वही टूट गई होगी, उसी में दर्द है। ये अर्जुन ने भी कह दिया कि सही कह रहे हो,
कथम भीष्म अहम संख्य, कैसे मैं भीष्म को मार सकता हूं इस युद्ध में। द्रोणम च मधुसूदन, ये भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के ऊपर मैं इस युद्ध मैदान में कैसे अस्त्र चला सकता हूं। ये सब जो मैंने कहा वो सब बेकार की बात थी, वो सब बेकार की बात थी। असली बात यही है, यही मुद्दे की बात है। मैं भीष्म पर और द्रोण पर तीर नहीं चला सकता, इनसे युद्ध नहीं कर सकता हूं। यही मेरी समस्या है, यही मेरी समस्या। डॉक्टर ने पकड़ लिया और उन्होंने कह दिया बस यही। लेकिन यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी बहुत बड़ी बात जो अर्जुन देख रहा है, जो हम समझ रहे हैं इसको फिर अगले बार समझेंगे। लेकिन कहने का मतलब अभी भी है, अर्जुन कैसे देख रहा है कि मैं इनको मार डालूं, ये पूजा करने योग्य हैं, लेकिन इनकी श्रेष्ठता से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो अर्जुन के अंदर भाव है, मैं इन्हें मार डालूं। लोग क्या कहेंगे, अपने दादाजी को मार डाला, अपने गुरु जी से जिनसे सीखा उन्हीं को मार डाला। भाव इसमें कौन बड़ा है? मैं अभी भी अहम बना हुआ है। और भगवान जब धर्म की स्थापना कराना चाहते हैं तो अहम के द्वारा नहीं कराना चाहते। जो अहम जो है वही तो भगवान का भोजन है। इस अहम का नाश होना भी जरूरी है। इसीलिए गीता की रचना होती है कि अहम भाव से खत्म हो जाए। जब मैं कर रहा हूँ या ये मेरे द्वारा कराया जा रहा है, ये दो चीज़ों में बहुत फर्क हो जाता है कि मैं कर रहा हूँ और ये मेरे द्वारा हो रहा है ईश्वर की इच्छा से। ये भाव की कहानी है ये। तो लेकिन अब बात समझ में आ गई अर्जुन की। अर्जुन ने कहा ये तो आंखें नहीं, एक्सरे हैं, ये तो मेरा MRI ऐसी कर रही हैं। इनके सामने झूठ और नहीं बताया जा सकता। उनको ये नहीं बता सकता मैं कि नहीं मुझे इसकी चिंता है उसकी चिंता है। मैंने कहा सही, बिल्कुल सही कहा आपने। जो आपने कहा, दो बातें आपने कही और आपने मेरा पूरा टेस्ट कर दिया क्लियर। मैं बिल्कुल फंडा मेरा क्लियर हो गया। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही बात है, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता हूँ। कथम भीष्म अहम संख्य, इस युद्ध में मैं भीष्म और द्रोण पे युद्ध नहीं कर सकता हूँ, उन बाण नहीं चला सकता हूँ। बता दिया कि मेरा कारण ये है। देखेंगे आगे कैसे होता है, आगे क्या समझ में आता है। आप सभी ने इतने ध्यान से सुना, इतने प्रेम से सुना, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।